अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से जो है रमज़ान अल मुबारक को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कंघी करना मुश्किल लग रहा होता है, दांत ब्रश करना मुश्किल लगता है और सम टाइम्स वो एक मखसूस किस्म का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। और जो फैमिली में इर्द गिर्द के बाकी लोग होते हैं वो इनको कह रहे होते हैं कि ये खामखा जो है वो टाइम ज़ाया कर रहा है, ये बंदा सुस्त है, या ये साफ नहीं रहना चाहता, और इस तरह की बहुत सारी और बातें जो हैं उस इंडिविजुअल को कही जाती हैं। हालांकि होता ये है कि ये रियल में एक डिसऑर्डर है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की। हमारी सेंसेस चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस भेजती हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी को एक रिएक्शन प्रोड्यूस करने का कहता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में ये जो सेंसर्स मैसेजेस भेजती हैं वो इनअप्रोप्रिएट वे में भेजती हैं, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रिएक्शन जो है उस अप्रोप्रिएट रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ जो लोग होते हैं उनका रिएक्शन जो होता है समटाइम्स वो ओवर होता है और समटाइम्स वो अंडर रिएक्टिव जो है रिस्पॉन्सेस शो कर रहे होते हैं। ओवर रिस्पॉन्सिव के तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो डॉल को देखकर अजीब व गरीब तरीके से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से जब हाइट पे होते हैं तो भी बाज़ लोग जो है वो नीचे देख के चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते कि आल्दो के वो हाइट पर हैं, लेकिन वो सेफ्टी मेजर्स के साथ सेफ रह सकते हैं। अंडर रिस्पॉन्सिव में ये होगा कि अगर आप उस बंदे को हाथ भी लगाएं, उसकी बॉडी को टच करें, तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको किसी ने टच किया है। उसके हाथ पे कट लग जाएगा, उसको याद नहीं होगा कि उसको कट कैसे लगा है। और अगर वो बहुत सारा नमकीन खाना खा लेगा तो भी उसको समझ नहीं आएगी कि वो नमकीन चीज़ जो है वो खा रहा है। अब हम बात करते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता क्यों है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट भी होता है और इसका एक लिंक जो है वो जेनेटिक की तरफ भी जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी इकसाम की, तो इसमें सबसे पहले सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर आता है। इसमें बंदे को कंघी करना, बाल बांध कर रखना बहुत मुश्किल लगता है। दांत ब्रश करना जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। कंघी करने का जब आप उसको कहते हैं तो वो अक्सर ये क्लेम कर रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है, या समटाइम्स कंधों के ऊपर शॉल रखना जो है वो बंदे को बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, या कोई जो वास्केट है वो पहनना मुश्किल लग रहा होता है। तो इस तरह की और बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर के तहत आती हैं। इसके बाद आ जाता है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि एक कलरफुल दीवार है, अगर उसके ऊपर कोई कील लगी हुई है, चाबियाँ लटकी हुई हैं, और आप उस बंदे से कहें कि जाकर चाबियाँ लेकर आए, तो उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कील फाइंड नहीं कर सकेगा। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वहाँ से वो कोई उस दीवार से कोई चीज़ ढूंढ कर उतार सके। फिर इसी तरह ये होता है कि इस डिसऑर्डर में बंदा जो है वो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो डाल रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये जो मैं ताकत का मुजाहरा कर रहा हूँ इससे ये चीज़ टूट भी सकती है। उसके लिए काम करते हुए अपनी ताकत को, फोर्स को जो है बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस डिसऑर्डर के साथ जब इंडिविजुअल चीज़ उठा के रखता है तो वो टूट जाती है या बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। इसके बाद जो इसकी तीसरी किस्म है वो पोस्टुलर ऑक्यूलर डिसऑर्डर है। इसके तहत ये होता है कि बंदा अपनी बॉडी और विजुअल में बैलेंस नहीं कर पाता। आपके इर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आपको लगता होगा कि ये देख कहीं रहे हैं और जा कहीं रहे हैं, तो उनके लिए अपना जो बैलेंस है, विजुअल और बॉडी बैलेंस, उसको बरकरार रखना काम करते हुए बहुत मुश्किल होता है। पोस्टुलर ऑक्यूलर डिसऑर्डर के तहत बंदे को ये भी समझ नहीं आ रही होती कि वो डोमिनेंट उसका हैंड कौन सा है। जिस तरह से मेरा डोमिनेंट हैंड जो है वो दायां हाथ है, मैं दाएं हाथ से तमाम काम करती हूँ, और जो लोग बाएं हाथ से काम कर रहे होते हैं वो उनका जो डोमिनेंट हैंड है वो लेफ्ट साइड होती है। ऐसे डिसऑर्डर के साथ जब आप उस इंडिविजुअल को पेंसिल देते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो दोनों हाथों से लिखने की कोशिश करेगा और हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि वो किस हाथ में पेंसिल पकड़े, किस हाथ में छुरी पकड़ कर जो है वो कोई चीज़ काटे, या सीज़र पकड़ के कोई चीज़ काटे। इसके बाद जो चौथी इसकी किस्म है वो है डिस्प्रेक्सिया। इसके तहत जो इंडिविजुअल होता है वो चीज़ों को प्लान नहीं कर सकता, या प्लान चीज़ों को
उसके उस प्लान के मुताबिक जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक काम करते हुए उसको छोड़कर दूसरे काम में लग जाना या मल्टीटास्किंग। अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए मुमकिन है। इंडिविजुअल नीड बेस्ड प्लान बनाए जाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशन में, ताकि जो इंडिविजुअल है वो अपनी सेंसेस की फंक्शनैलिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा DIR मेथड जो है वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के इंडिविजुअल की लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। DIR मेथड स्टैंड करता है डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेशनशिप बेस्ड मेथड जो है एक कंप्रिहेंसिव इंटरवेंशंस होती हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए उसकी जो पर्टिकुलर नीड्स हैं उनको सामने रखकर उसके ऊपर काम किया जाता है। इसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जो अल्टीमेट गोल होता है ट्रीटमेंट का सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की, वो सेंसरी इंटीग्रेशन होती है कि किस तरह से आपकी सेंसेस को जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव आपने करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके इर्द-गिर्द अगर इस तरह की इलामात के साथ लोग हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे रादर देन कि उनको आप ब्लेम करें कि आप सुस्त हैं, आप जानबूझकर कंघी नहीं करते, आप जानबूझकर बालों को बांधते नहीं या टूथब्रश नहीं करते या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हम उनको कहकर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना, अपने प्यारों का, अपने इर्द-गिर्द अफ़राद मौजूदगी का अच्छे से ख़्याल रखिए। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इंडिविजुअली आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए, तो उस कोशिश को जो है वो जारी रखना है, उसको ख़त्म नहीं करना। खुदा हाफ़िज़।